हेलो, वेलकम टू एग्जाम फेलो। मैं खेम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सौरमंडल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सौरमंडल के जो हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो मैंने और बना रखी है। उसके अंदर लगभग 30 क्वेश्चन हैं जो कि सौरमंडल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। वहाँ पर जो है आपका डिटेल से मैंने उसको डिस्कस किया है 30 क्वेश्चन को। उसी सीरीज में जो है 25 क्वेश्चन और है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये 25 क्वेश्चन कुल मिला के जो है 30 क्वेश्चन पहले थे, 45 क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये 45 क्वेश्चन जो है ये पूरे सौरमंडल का निचोड़ है। सौरमंडल के अंदर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इन दोनों वीडियो के अंदर मिल जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप किसी प्रकार के एग्जाम देखते हैं सौरमंडल के जहाँ पर टॉपिक है तो यहाँ से क्वेश्चन हमारे जरूर आते हैं। तो आप जो अगर ये वीडियो देखते हैं और ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं 45 क्वेश्चन, और इसके साथ में जो है हर क्वेश्चन की मैंने डिटेल शेयर की है। मैंने आपको कोशिश की है कि एक क्वेश्चन में बहुत सारे चीज़ों का आपका आंसर मिल जाए। तो देर न करते आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, उस ग्रह का नाम बताइए जो सूर्य से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो देखिए जितने भी हमारे ग्रह हैं सूर्य से कितनी दूरी पर है पहले ये समझ लेते हैं तो हमें इसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम जो है 150 मिलियन किलोमीटर दूर है वो ग्रह को तो समझेंगे, साथ साथ में और भी हम ग्रह की दूरी को हम समझेंगे। तो बुध ग्रह है वो सूर्य से लगभग 58 मिलियन किलोमीटर दूर है। वही अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र हमारा 108 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से। पृथ्वी जो है 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। मंगल जो है वो हमारा 230 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसके अलावा अगला हमारा जो है वो ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति जो है वो सूर्य से 741 मिलियन किलोमीटर दूर है। वही अगर हम शनि की बात करें तो शनि जो है वो सूर्य से 1471 मिलियन किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट हो गया हमारा अरुण। अरुण जो है वो सूर्य से 2870 मिलियन किलोमीटर दूर है। वही लास्ट वाला हमारा सौरमंडल का ग्रह है वरुण जो कि सूर्य से 4500 मिलियन किलोमीटर दूर है। तो यहाँ आठों ग्रहों की दूरी बता दी है। तो 150 मिलियन किलोमीटर यानी 150 मिलियन किलोमीटर कौन सा है, वो है हमारा पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लू मून परिघटना होती है कि ब्लू मून परिघटना क्या होती है। देखिए ब्लू मून परिघटना क्या है पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं। तो ब्लू मून परिघटना जो है चंद्रमा का नीला होना नहीं होता। इसके अलावा जो है यहाँ पर ये 3 ऑप्शन है, इसको हम थोड़ा डिटेल से हम समझते हैं। देखिए ब्लू मून घटना क्या होती है। ब्लू मून होती है कि अगर एक माह के अंदर अगर एक माह कोई है, एक महीने में अगर दो पूर्णिमा अगर होती है तो उसकी दूसरी जो पूर्णिमा होती है उस महीने की तो उसको हम कहते हैं ब्लू मून। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। नेक्स्ट है हमारा जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 2 लगातार माहों में 4 पूर्णिमा हो। नेक्स्ट है जब एक ही कैलेंडर वर्ष में 3 बार एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एक माह में 2 पूर्णिमा। तो यानी कि पहला जो है यानी कि ए जो है ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होगा। तीसरा हम क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं। तो सूर्य की बाह्यतम परत वो क्या होती है। तो सूर्य की हम सभी परतों को हम समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले हमारा केंद्र है, वहाँ पर जो है हमारा नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हो रही है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद दूसरी हमारी परत आती है जिसे हम कहते हैं जो रेडियो एक्टिव जोन है। ये यहाँ पर रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है क्योंकि ये क्षेत्र हमारा बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उसके ऊपर हमारी जो है संवहनीय जोन होता है यानी कन्वर्जन जोन होता है, संवहनी क्षेत्र होता है। उसके ऊपर होता है हमारा जिसे कहते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर यानी क्या हो गया हमारा प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल के ऊपर एक जो है वो पतली सी परत होती है जिसे हम कहते हैं, ये हम कहेंगे वर्णमंडल यानी क्या हो गया हमारा क्रोमोस्फीयर इसको कहा जाता है। तो क्रोमोस्फीयर हो गया वर्णमंडल।
इसके अलावा जो है उसके ऊपर हमारी कुछ लपटें उठती हैं, जैसे सौर तूफान कहते हैं या सौर ज्वाला कहते हैं, वो हमारा कहलाता है कोरोना। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा वर्णमंडल। वर्णमंडल यानी कि कोरोना, ये क्या नाम है, क्रोमोस्फेयर है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह है? तो देखिए सभी हम ग्रहों के उपग्रह समझते हैं। बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वो हमारे हो गए 69, शनि के जो उपग्रह हैं वो हो गए 62, मंगल के जो उपग्रह हैं वो हैं हमारे 2। अगर हम अरुण की बात करें तो अरुण के हमारे उपग्रह हैं 27। वही अगर हम वरुण के उपग्रह की बात करें तो वरुण के हमारे जो है 13 अब तक ज्ञात उपग्रह हैं। इसके अलावा पृथ्वी का उपग्रह आपको सभी को पता है, पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, एक ही है। इसके अलावा 2 हमारे ग्रह और रहते हैं जिसे हम कहते हैं बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र जो है इनका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो हम देखते हैं सबसे अधिक जो उपग्रह हैं वो 69 है, यानी कि बृहस्पति के हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए बृहस्पति। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर हमें जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सबसे छोटा ग्रह आप जानते ही हैं, सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है, सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है। सूर्य से दूसरे ग्रह, सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह, तो सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह हमारा शुक्र है, बुध के बाद शुक्र आता है। और सबसे दूर जो है वो हो गया हमारा यूरेनस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा 1 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वो हैं, यानी क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो देखिए क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं वो हमारा हो गया मंगल। ठीक है, मंगल ग्रह है, मंगल, और एक हमारा है बृहस्पति ग्रह। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में हमारे ग्रहाणु हैं, यानी ग्रह के टुकड़े हैं। इसकी एक जो है वो श्रृंखला है, एक बेल्ट है। तो ये हमारी जो बेल्ट है वो कहलाती है हमारी क्षुद्र ग्रह, यानी कि हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर हमारे छोटे छोटे जो हैं वो ग्रह के टुकड़े हैं। ये कहा जाता है कि पूर्व काल में कभी यहाँ पर जो है कोई ग्रह था जिसके जो है टुकड़े, यानी उसका विखंडन होने के बाद उसके टुकड़े जो हैं ये यहाँ पर घूम रहे हैं। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो गया? मंगल और बृहस्पति। तो डी इसका राइट आंसर है, इसके बीच में क्षुद्र ग्रह हमारे पाए जाते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, हेली धूमकेतु का आवर्त काल क्या है? देखिए हेली धूमकेतु जो होते हैं ये क्या है क्या नहीं है, पहले हम धूमकेतु को समझते हैं। धूमकेतु वो आकाशीय पिंड है जो कि हमारा सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सूर्य का चक्कर लगाने का इसका फिक्स परिधि नहीं है। ये बहुत जो है लंबी दूरी में अपनी यात्रा तय करते हैं, और जैसे सौरमंडल के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें जो है दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि जैसे सौरमंडल में प्रवेश करते हैं तो वैसे ही जो है, जैसे कि मान लो ये सूर्य है, सूर्य के बाद जो है यहाँ से कोई भी जो एक धूमकेतु है वो गुजर रहा है, और जब ये हमारे जो है शनि ग्रह की परिधि है उसके पास में आता है तो तापमान बढ़ने लगता है। और तापमान बढ़ने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर जो है जमी हुई गैसें, और जो हमारे जो है इसके अलावा जो है इसमें द्रव पार्ट होता है, ये जमी हुई गैस होती है, वो सारी जो है हमारी पिघल लगती है, और ये है जो कि एक आग की तरह हमें दिखाई देती है, जलने लगती है। वो गैसें जलती है तो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, और तब हम कहते हैं ये से है धूमकेतु। लेकिन जैसे ही शनि ग्रह की परिधि से दूर जाता है वैसे ठंडा हो जाता है, और इस प्रकार की स्थिति जो है ये होती रहती है, यानी कि जो है इसकी आवर्ती होती रहती है। और हेली धूमकेतु की आवर्ती जो है वो होगी 76 वर्ष, यानी 76 वर्ष बाद हमें वो दोबारा से दिखाई देता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, बृहस्पति का द्रव्यमान है, यानी बृहस्पति जो ग्रह है उसका द्रव्यमान कितना है? अब बृहस्पति के द्रव्यमान जो है ये हमारा यहाँ की बात करें तो इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान से 10 गुना है, नहीं है इतना जो है ये इतना बड़ा नहीं है बृहस्पति सूर्य के अकॉर्डिंग देखें। इसके अलावा ये वाला बी क्वेश्चन,
यानी कि 100वां भाग है, तो 100वां भाग भी नहीं है। ये जो है तीसरा क्वेश्चन या तीसरा ऑप्शन है, सूर्य के द्रव्यमान से 1000वां भाग है और सूर्य के द्रव्यमान का आधा है, तो आधा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां हिस्सा जो है, 1000वां भाग जो है, वो हमारा बृहस्पति का द्रव्यमान इतना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। देखिए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी कि जो है शांति का सागर, तो शांति का सागर है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो शांति का एक प्रतीक कहलाता है और शांति का सागर इसको कहते हैं हमारे चंद्रमा को। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह हरे रंग को उत्सर्जित करता है। देखिए, कौन सा ग्रह जो है वो हरे रंग को उत्सर्जित करता है, यानी कि वो हरा दिखाई देता है, ये भी हम कह सकते हैं। तो जो हरे रंग को उत्सर्जित करता है या हरा जो ग्रह है वो है हमारा वरुण। और वरुण इसलिए हरा दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर मीथेन गैस CH4 की जो है बहुलता है और हमें जो है यहाँ पर मीथेन गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है, इसलिए ये जो हरा दिखाई देता है। और जो है अरुण, इसको ही हम जो है कृषि का देवता भी कहते हैं या इसको कृषि का ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है। वलय मतलब रिंग हमें दिखाई देती है, तो रिंग हमें किस ग्रह के आसपास दिखाई देती है। वैसे अगर देखें तो यूरेनस है, ये भी हमारा वलयदार ग्रह, बृहस्पति भी वलयदार ग्रह, शनि भी वलयदार ग्रह, मंगल हमारा वलयदार ग्रह नहीं है। लेकिन यहाँ हम बात करें स्पष्ट वलय, जो हमें साफ वलय दिखाई देते हैं, तो स्पष्ट वलय आपने देखा होगा जो शनि है, शनि हमें इस प्रकार से दिखता हुआ प्रतीत होता है, यानी ये अगर जो रिंग है ये इसके चारों तरफ हमें दिखती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी, यानी स्पष्ट वलय हमें दिखाई देता है यहाँ पर शनि ग्रह पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। देखिए, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा की बात कर रहा है, यहाँ पर हमारा सेंटर में सूर्य है और उसके ग्रह जो है वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, इसको हम कहते हैं परिक्रमा। और अगला होता है हमारा परिक्रमण। परिक्रमण मतलब जैसे हो गई पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है वो इस प्रकार से घूम रही है, तो ये हमारे अपने अक्ष पर इस प्रकार से जो घूम रही है, ये हमारा कहलाएगा, ये हमारा होगा क्या, होगा परिक्रमण। क्या होगा हमारा, परिक्रमण कहलाएगा। अब हम बात करें परिक्रमा की कि सूर्य के चारों परिक्रमा में अधिकतम कौन सा जो है वो ग्रह लेता है समय। तो अगर बात करें तो दूरी के हिसाब से इसका जो है वो समय बढ़ता है। वही अगर पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी जो है वो 365 दिन 1/4 यानी 365 दिन और 6 घंटे का समय लेता है। इसके अलावा वही शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है सूर्य का चक्कर लगाने में जो समय लेता है 225 दिन का समय लेता है। वही बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति जो है सूर्य का चक्कर लगाने में जो समय लेता है वो लेता है हमारा लगभग 11.88 वर्ष का समय लेते हैं। वही अगर मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 687 दिन का समय लेता है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे अधिक, तो सबसे अधिक है हमारा 11.88 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, बृहस्पति। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। सबसे छोटे उपग्रह की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटा जो उपग्रह है वो है हमारा बी, डिमोस। और डिमोस और जो है फोबोस, ये दोनों जो ग्रह हैं वो हमारे मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ये उपग्रह जो हैं दोनों ही मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। और इसमें सबसे छोटे उपग्रह की बात करें तो डिमोस है जो कि मंगल ग्रह पर है। ये अगला जो क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। यह वायुमंडल पाने जो है वायुमंडल जैसी स्थिति है, यह वहाँ पर जीवन की संभावना है।
तो अगर हम देखें तो यहाँ पर बुध ग्रह पर ये तो बहुत ज़्यादा सूर्य के पास है, तो यहाँ पर जो है वो वायुमंडल है ही नहीं, रहा ही नहीं है बिल्कुल। बृहस्पति जो है ये काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है, जिसकी वजह से नहीं है। शुक्र भी काफ़ी ज़्यादा गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह माना जाता है सौरमंडल का, तो यहाँ पर भी नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट है हमारा मंगल, तो मंगल का राइट आंसर है। मंगल ग्रह पर जो है वो वायुमंडल जो पाया गया है और वहाँ पर जीवन की संभावना वो खोजी जा रही है कि यहाँ पर जीवन जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? देखिए पृथ्वी का विषुवतीय व्यास की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी जो है हमारी, पृथ्वी की स्थिति कुछ इस प्रकार से, यहाँ से यानी ध्रुव की तरफ से चपटी है और यहाँ से जो है इसमें उभार देखने को मिलता है। तो हम बात करते हैं, लेकिन विषुवतीय व्यास की हम बात कर रहे हैं। तो विषुवतीय व्यास जो है पृथ्वी का वो है हमारा 12,750 किलोमीटर, ये हमारा विषुवतीय व्यास है। लेकिन अगर हम बात करें ध्रुवीय व्यास, तो हमारा जो है वो ध्रुवीय व्यास कितना है? तो ध्रुवीय व्यास जो है वो है पृथ्वी का 12,707 किलोमीटर। वही हम पृथ्वी की औसत अगर गहराई की बात कर ले, औसत जो है हम यहाँ पर हम त्रिज्या की बात कर रहे हैं, तो औसत जो त्रिज्या है हमारी वो है हमारी 6,365 किलोमीटर। ये हमारी जो है वो हमारी औसत जो है इसका त्रिज्या मानी जाती है, इसकी गहराई मानी जाती है सेंटर से लेकर बाहर तक की अगर बात करें तो ये जो है इसका हमारा राइट आंसर होगा बी, यानी विषुवतीय जो वृत्त है, विषुवतीय अगर व्यास की बात देखें तो विषुवतीय व्यास हमारा है 12,750 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? देखिए पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तो सूर्य जो है ये एक तारा है, इसके चारों तरफ सभी ग्रह जो है वो चक्कर लगा रहे हैं और पृथ्वी भी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो सबसे समीप जो तारा होगा वो है हमारा सूर्य। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं पर अगर एक हम और डिस्कस करें तो सौरमंडल में जो है सबसे जो एक पास जो तारा है वो हमारा सूर्य होगा, जनक तारा है ये, तो ये इसका राइट आंसर तो ये होगा। लेकिन ये कहें सौरमंडल के सबसे समीप कौन सा तारा है, तो वो हमारा होगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये हमारा सेंचुरी प्रोक्सिमा है, ये सूर्य के सबसे निकटतम तारा है और जो है सूर्य के अलावा जो है दूसरा सौरमंडल के सबसे पास का तारा भी कह सकते हैं इसको। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा पृथ्वी। यहाँ पूछा है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप, तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तो हमारा सूर्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला 17 क्वेश्चन, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? अपने अक्ष पर की बात कर रही हैं कि यानी पृथ्वी जो है एक ही जगह पर अपने अक्ष पर जो घूमने में, यानी इस प्रकार जो है चक्कर लगाने में कितना समय जो है वो पृथ्वी लेती है अपने अक्ष पर घूमने में? तो वो लेती है हमारी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में। वही पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन और जो है वो 6 घंटे का समय यहाँ पर लेती है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां क्वेश्चन, सुपरनोवा क्या है? देखिए सुपरनोवा है, सुपरनोवा एक जो है एक मृत तारा है, यानी कि जब उसके अंदर हाइड्रोजन जो गैस है वो हमारे हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है पूरी तरह से। हीलियम में कन्वर्ट होने के बाद में उससे पहले वो जो है लाल तारा, लाल दामन के रूप में होता है, उसके बाद में फिर वो बनता है हमारा सुपरनोवा और वो एक मृत तारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सर्वाधिक निकट की बात कर रही हैं तो हमारा जो है जैसे कि यहाँ पर जो सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य है, इसके सबसे पास में हमारा कौन सा ग्रह है? इसके पास है हमारा बुध, बुध के बाद है हमारा शुक्र, शुक्र के बाद है हमारा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है हमारा मंगल, मंगल ग्रह है। तो यहाँ पृथ्वी जो है इसके दोनों तरफ ग्रह है, हमारे मंगल ग्रह है,
एक तरफ और एक तरफ है हमारा शुक्र ग्रह। तो यहाँ पर बुध तो इसका आंसर होगा ही नहीं, तो बृहस्पति भी इसका आंसर नहीं होगा। अब दो बचे हमारा बुध और शुक्र और मंगल। तो शुक्र और मंगल में से पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है वो हमारा शुक्र ग्रह आता है, और शुक्र ग्रह को ही हम कहते हैं भोर का तारा कहते हैं, या फिर जो है हम कहते हैं सांझ का तारा भी कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 20वां क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़े उपग्रह की हम बात कर रहे हैं, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है हमारा मैनीमीड। मैनीमीड उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और ये किस ग्रह का उपग्रह है? ये है हमारा बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह माना गया है। अगली अगर बात करें क्वेश्चन की, अगला है हमारा यूरेनस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? देखिए समय मैं पहले बता चुका हूँ, बुध जो ग्रह है, बुध हमारा जो है 88 दिन का समय लेता है। वही अगर शुक्र की बात करें, शुक्र हमारा जो है वो लेता है 225 दिन का समय लेता है, यह हो गया 88 दिन का समय हो गया। इसके अलावा पृथ्वी है, पृथ्वी का आपको पता ही है, पृथ्वी लेती है हमारी 365 और 6 घंटे का समय लेती है। इसके अलावा फिर हमारा आता है मंगल। मंगल ग्रह जो है पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाने में 687 दिन का समय लेता है। उसके बाद में फिर आ गया हमारा बृहस्पति ग्रह की बात करें, तो बृहस्पति ग्रह है वो सूर्य का चक्कर लगाने में 11.88 वर्ष का समय लेते हैं। और नेक्स्ट हो गया हमारा शनि ग्रह, तो शनि ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं वो 29.80 वर्ष में समय चक्कर लगाते हैं। उसके अलावा फिर आ गया हमारा अरुण, अरुण लेता है 84 वर्ष का समय लेता है। और उसके बाद आ गया हमारा वरुण, तो वरुण हमारा लेता है 164.80 वर्ष का समय लेता है। तो यहाँ पर पूरा पूछ रहा है यूरेनस, तो यूरेनस की बात कर रहे हैं, यानी कि अरुण ग्रह की बात करें तो अरुण ग्रह जो है 84 वर्ष का समय लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 22वां क्वेश्चन, किस ग्रह की उपस्थिति के कारण किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण हरे रंग का दिखाई देता है? तो हरे रंग का दिखाई देता है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि हरे रंग का जो है वो दिखाई देता है मीथेन गैस के कारण, यानी कि CH4 जो गैस है इसकी बहुलता जो है वो हमारी वो अरुण ग्रह पर ज़्यादा है, यानी कि नेपच्यून जो है वो नेपच्यून जो ग्रह है वो हमारा क्या आता है वरुण ग्रह। तो वरुण ग्रह में जो है उसको वह मीथेन गैस है, इसकी वजह से हरा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपने मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? देखिए अपने परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष के दौरान, यानी अपने अक्ष पर जो है परिक्रमा करती है पृथ्वी, तो ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है, और परिक्रमा करते समय कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो देखिए जैसे कि मान लो ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी का झुकाव जानते हो कितना है? पृथ्वी जो है हमारी थोड़ा सा जो है झुकी हुई है, यानी कि लगभग जो है वो 23.5 डिग्री पृथ्वी का झुकाव है। इस प्रकार जो है पृथ्वी का झुकाव है, और पृथ्वी अपने यहाँ तल की अगर बात करें यहाँ से कितने डिग्री का कोण बनाएगी? झुकाव तो कितना है हमारा? वो है हमारा 23.5 डिग्री का झुकाव है, लेकिन यहाँ पर कितना कोण बनाती है? ये कोण हमारा बनाएगा लगभग 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका राइट आंसर बी होगा 66.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना किस ग्रह पर है? तो सबसे ज़्यादा जो संभावना है वो हमारा मंगल ग्रह पर है। तो मंगल ग्रह इसका राइट आंसर होगा।
बृहस्पति जो है इस पर जो घने बादल छाए हुए हैं, इसकी वजह से या नहीं हो सकता जो है वायुमंडल वैसा अच्छा नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो जीवन की संभावना हो। चंद्रमा जो है यहाँ पर कोई जीवन की संभावना नहीं है। वरुण ग्रह बहुत ज़्यादा दूर है जिसकी वजह से यहाँ पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। तो हमारा जो है मंगल ग्रह, ये हमारा जो है सबसे ज़्यादा जीवन की संभावना यहाँ पर जताई जाती है। अगला अगर क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है यूरेनस के कितने उपग्रह हैं। तो यूरेनस के उपग्रह ये मैं पहले थोड़ा डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार और हम देख लेते हैं। तो यूरेनस जो है इसके हमारे ग्रह कितने हैं, वही पहले हम देखें बुध ग्रह। तो बुध ग्रह जो है उसके हमारे जो उपग्रह हैं वो कोई नहीं है, बुध और शुक्र, ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है इनका। उसके अलावा हमारे पृथ्वी का जानते हैं, पृथ्वी का हमारा एक उपग्रह है। इसके अलावा मंगल के कितने उपग्रह हैं, मंगल के हमारे 2 उपग्रह हैं। वही बृहस्पति के जो उपग्रह हैं, बृहस्पति के हमारे 69 उपग्रह हैं। वही शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह के हमारे 62 ग्रह हैं और उपग्रह हैं। और अरुण की बात करें तो अरुण के हमारे जो हैं वो हमारे 27 उपग्रह हैं। और वही अगर नेक्स्ट की बात करें वरुण के, तो वरुण के हमारे 13 उपग्रह हैं। तो यहाँ पर बात कर रहा है यूरेनस, यूरेनस के यानी कि बात करें हम अरुण की, तो अरुण में कितने उपग्रह हैं, वो है 27। राइट आंसर क्या होगा इसका, ए क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर जो है ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं हमारे। तो 25 क्वेश्चन आपने देखा कि हमने डिटेल से इन जो है क्वेश्चन को डिस्कस किया। और आप जो है ये सारी जो अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि पहली वीडियो के अंदर 30 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन ये, तो टोटल मिला के आपके 45 क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और यहाँ पर आप जो है डिटेल से आप समझ पाएंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस है, उसका जो है विस्तार पूर्वक अध्ययन भी आपने समझा। तो अगर आप इसकी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं सौरमंडल की, तो सौरमंडल के हम 3 पार्ट में वीडियो बना रखी है। पहले में हमारे जो है सूर्य के बारे में, और इसके अलावा सौरमंडल की कुछ प्रमुख विशेषता ये हमने समझी। दूसरी जो है पार्ट के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे जो 8 ग्रह हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसको क्या कहते हैं, बहुत ही विस्तार पूर्वक मैंने उसमें जो है डिटेल से समझाया हुआ है। और इसके अलावा तीसरी जो वीडियो है उसके अंदर हमारे क्षुद्र ग्रह, इसके अलावा धूमकेतु और उल्का पिंड, ये हमने डिस्कस करे। और उसके बाद हमने 2 जो है वो वीडियो बनाई जो कि हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो हमने डिस्कस करे 45 क्वेश्चन। तो आपको ये आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जिन्होंने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन वीडियो मिल सके और आप एग्ज़ाम में जो है वो अच्छे मार्क्स गेन करें और आप जो है उससे अपना जो है लक्ष्य की प्राप्ति करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों तक भी पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएंगे तो उन्हें भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक से देखो आपका कुछ से लगने वाला नहीं है, पर हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि हमने जो है कुछ अच्छा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो ये जो है वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगला टॉपिक लेके आएंगे और वो भी हम जो है विस्तार पूर्वक उससे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।